This is question number 9 from exercise 2.6. नहीं चला? Okay. Exercise 2.6, right? Page number 37 from Ganita Manjari. इसमें लिखा हुआ है work done by a body on the application of a constant force is the product of constant force and distance traveled by the body in the direction of force. ठीक है, सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डी. तो जो ये कांस्टेंट फोर्स है इसको हमने के ले लिया. लेट कांस्टेंट फोर्स इज के. डब्ल्यू इज वर्क डन, वो भी उसने हमें दिया हुआ है. और डी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स में तो आई थिंक वही होता है ये फॉर्मूला, है ना. वरना नेगेटिव पॉजिटिव कुछ होता हो, बिकॉज आई आई एम नॉट वेरी श्योर, तो मैं इसलिए कुछ कमेंट नहीं करूंगी इसमें. वर्क इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय डी. दिस इज द equation that will be formed. So there's a particular force case when you say constant of force is 3 units, that we are applying a constant force of 3 units. In that case your equation becomes work is equal to 3d. कि आप जितनी 3 यूनिट्स की फोर्स लगा रहे हो तो जो डिस्टेंस होगा या जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा उसके हिसाब से वर्क डन इज 3 टाइम्स, राइट. सो व्हाट इज द वर्क डन when distance traveled is 2 units. तो इसके हिसाब से ना जब हमने इसे ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो ऑब्वियसली आप प्लस साइड पे ही बनाओगे इसको. विल नॉट मेक इट ऑन द नेगेटिव साइड बिकॉज वर्क नेगेटिव नहीं होता है ना. ये मानकर चलेंगे कि वर्क नेगेटिव नहीं होता है. तो ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या लिखोगे? डिस्टेंस. और वाई एक्सिस पे क्या लिखोगे? वर्क. यहां पर मैं यूनिट्स बना लेती हूं. जो स्केल हम यहां लिखेंगे ना, एक्स पे दिखाएंगे, वही स्केल आपको वाई पे दिखाना है. सो इफ आई एम शोइंग लाइक यहां पर मैं 2, 4, 6, 8 और 10 ले रही हूं ना, तो आपको भी यहां पर भी 2, 4, 6 और 8 और 10 ही लेना है. हाँ जी, ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पे बना लो, अदरवाइज ड्रॉ ऑन द नोटबुक. घर जाके इसे फेयर जरूर कर लेना. व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज इज द पॉइंट कि जब उसने कहा है ना कि शो ऑन द ग्राफ, वैसा चीज कैसे दिखाते हैं. तो आपने अब इसमें वर्क डन और डिस्टेंस का नंबर लेना शुरू कर देना है कि व्हेन डिस्टेंस इज 0 वर्क डन इज ऑल्सो 0. जितना मर्जी फोर्स अप्लाई करते रहो, जब तक डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ इसका मतलब कोई काम नहीं हुआ. If work done, distance traveled is 1, then you'll say work done is 3 units. If distance traveled is 2, then you'll say work done is 6 units. Work done is 3, then you'll say distance traveled is कितना आ जाएगा? 9 units. समझ में आ गया? ऐसे ही आपने काम दिखाना. देखो अब मैं 1 लेकर फिर खुश हूं बिकॉज 2 का हाफ करना फिर भी आसान है. 2 का 1/3 करना, 10 का स्केल होता है ना, 10 यूनिट्स होते हैं, तो 5 पर आप 1 को दिखा सकते हैं एग्जैक्ट में. वही चीज करना. इफ 0 0, इफ 1 देन आई विल शो 3. इन बिटवीन ये आ गया. इफ 2 आई विल शो 6, ये आ गया. इफ 3 देन आई विल शो 9. कुछ इस तरह से पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास. बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो ये मेरा अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा. ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा इसको प्रिसाइज लेना था, तो कहीं ना कहीं पॉइंट्स लेने में स्केल में गड़बड़ हुई होगी. ये आ गया ना, 3 पॉइंट्स आ गए हमारे पास. तो दिस इज द ग्राफ. कांस्टेंट फोर्स जब लिया जाता है 3, तो W इज इक्वल टू 3 टाइम्स D. What is the work done when distance traveled is 2 units? तो यहां पर हमने डिस्टेंस यूनिट्स में लिखा हुआ है ना. तो अब इस सेकेंड पार्ट में जहां पे उसने लिखा है ना वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ, वेरीफाई वाला, तो वो आप कैसे करोगे? तो आप लिखोगे व्हाट इज द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2 यूनिट्स. तो आप इसमें लिख दोगे 3 into 2. ठीक हो गया ना बच्चों? यहाँ पे तो लिख दोगे 3 into 2. अब इसको वेरीफाई भी करना है आपने. आपने लिखा वर्क डन इज 6 यूनिट्स, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? अब अपना स्केल लोगे, इस 2 पॉइंट से वर्क डन लिखा हुआ है ना, तो वर्क डन से स्केल ऐसे लेकर जाओगे. जहां वो ग्राफ को जाके टकराएगा वहां से एक्स पे जाना शुरू करोगे. दिस इज योर वेरिफिकेशन. सो इफ आई आस्क यू इफ द वर्क डन इज 8, देन व्हाट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स?
इफ आई से वर्क डन इज 8, तो देखो मैं स्टार्टिंग कहां से करूंगी, मैं स्टार्टिंग करूंगी 8 से, कि मैंने 8 से ऐसे पॉइंट लिया और इस पॉइंट को हम नीचे लेकर गए, ये हमारी वेरिफिकेशन। ठीक है, तो यहां पर जो पॉइंट आया, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मैं यहां से गई, और इसके केस में 2 से हम लोग ने वेरीफाई किया है कि 2 पर डिस्टेंस 6 आ रहा है ग्राफ पर। समझ में आ गया, वेरीफाई हो गया ना, कि मैंने अगर 2 का पॉइंट लिया तो वो मुझे कॉरस्पॉन्डिंगली डिस्टेंस वर्क डन दे रहा है एज 6 यूनिट। दरवाजा बंद कर दो बच्चे, बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, बाहर से ना गर्म हवा आती रहेगी, ठंडा नहीं होगा बिल्कुल भी अगर। ठीक है, समझ में आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 10, चाहे एस्ट्रिक्स लगा हुआ है और लिखा हुआ है कि नॉट टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम, तुम्हारे पेपर में आएगा ये, बीसीएम में आया यही था बेटा, ये तो ऐसे ही लिख दिया उन्होंने, ये आया, क्वेश्चंस करवाए तुम्हें स्लोप के इसलिए हुए हैं। ये कहना ही ना कि नहीं आएगा पेपर में, ये सबसे बड़ी गलती है, क्यों नहीं आएगा, फिर देना क्या है तुम्हें पेपर में, और तुम्हें थ्योरेटिकली मैथ थोड़ी लिखवाने की, डेफिनेशंस लिखो, व्हाट इज स्लोप, व्हाट इज, पूरे 100 नंबर का पेपर तुम कह रहे हो ये क्वेश्चन नहीं डालूंगा, कैसे बनेगा बताओ। लिखा तो बहुत कुछ होता है, सीबीएसई खुद डाल देता है, तो तुम क्या करोगे। लिखा तो ये भी हुआ था, लिख कर आया था कि ये वाली ना इक्वेशंस है, 2/x 3/y, ये ना सिलेबस में नहीं है। तो आफ्टर 22-23 और बुक्स रिवाइज होकर आई, हम बड़ा खुश थे कि हाँ चलो जी, इसमें से पूरी पूरी एक्सरसाइज उड़ा दी, मैं खुश कि पढ़ाने नहीं पड़ा क्लास में, ये तो सिर खपाते हैं ये वाली। तुम्हारा सैंपल पेपर आया, उसमें ये क्वेश्चन था, क्या कर लोगे, किससे झगड़ा करोगे जाके वहां 2-3 घंटे में बैठे हुए। विल यू थिंक अबाउट योर मार्क्स कि मैं तो जाके रेवोल्यूशन कर दूंगा, है ना। हाँ, तो इसलिए नहीं झगड़ा करते, जहां पे अपना फायदा हो ना वहां नहीं झगड़ा करते, वहां पे पहले अपना देखते हैं, उसके बाद अगर कुछ बनता हो ना तो वहां झगड़ा करो। राइट, समझ में आ गई बात। नाउ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल आल्सो हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी, कोई बहुत मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है, हाँ अंडरस्टैंडिंग हेल्प करने में बहुत आगे तक लेके जाएगा। द क्वेश्चन नंबर 10 विच सेज, चलो पढ़ो, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो पहली चीज तो आपको समझ में आता है ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या बनता है। अभी इतनी बारी हमने किया कि एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या लेकर बनता है, क्या होता है ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, बताओ भाई। आयरा, आयुष, हाँ बताओ, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। कनफ, तुम कनफ जैन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो कहते हैं कि हमने ना ये कोऑर्डिनेट एक्सिस था, इस पे ऐसे कोई ग्राफ बनाया, कुछ ठीक है, समझ में आ गया लीनियर पॉलिनोमियल का, तो आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन बन गई, passes through the point 1,5, तो कोई उस पर पॉइंट 1,5 है, कोई उस पर पॉइंट 3,11 है, बात समझ में आती है। ठीक है, सो फाइंड द पॉलिनोमियल px। तो आपको पता है कि जब लीनियर पॉलिनोमियल लिखते हैं तो क्या फॉर्म होती है उसकी, क्या लिखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल को, लिखा होगा अब तक आपने, इतनी सारी लाइंस ड्रॉ कर दी, क्या क्या फॉर्मेट था लाइन का, या कल भी जो समझाया था क्या था, y इज इक्वल टू, देखा करो नोटबुक में पीछे जहां लिखा होता है ना वहां, ax+b। कोई दिमाग से ऐसे नहीं कि स्क्रीन से चलते हुए यहां से कोई लाइन आएगी, सीरियसली ट्राई टू लुक इन योर पेपर, इन योर बुक, देखा करो, वो चीज स्ट्राइक करेगी तभी तुम्हें कि कहाँ से ढूंढना है। ओपन बुक असाइनमेंट भी अगर होती है ना, तो देयर इज अ बोर्ड सिस्टम जहां पर आपको पेपर से पहले सारे फॉर्मूलाज लिखे होते हैं कि ये फॉर्मूला तुम्हारे पेपर में यूज होंगे, पर उसको भी पढ़ने के लिए, अप्लाई करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। सो यहाँ पर बैठकर इफ आई एम आस्किंग समथिंग, प्लीज लुक एट द बुक, बुक में देखो कि हमने किस हिसाब से लिखा है। ठीक है, बुक में बहुत कुछ लिखा है, जो रेलिवेंट पूछ रही हूँ आपको आना चाहिए, तो इस फॉर्म में आ गया। अब ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इन दो पॉइंट से पास करता है, तो आप बता सकते हो ये कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो अगर मैंने 0.15 लिखा है तो इसमें 1 क्या शो करता है, x है, और 5 क्या शो करता है, y। तो इसका मतलब जब y 5 है, x की वैल्यू क्या है, 1। तो यहां से क्या बन गया, 5 इज इक्वल टू a × 1 + b। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे 311 को कैसे यूज करेंगे, 311 का मतलब है व्हेन x इज 11 y इज, सॉरी x इज 3 y इज 11, तो 11 लाने के लिए x को 3 पुट करना होगा। कैन वी सॉल्व दीज टू इक्वेशंस,
कर सकते हैं सॉल्व ये। 5 = 11a + b, सॉरी 1a + b, एंड 11 = 3a + b। क्या करना चाहिए इसमें हमें? हाँ बिल्कुल, बी को ले लेंगे। 5 - a = b, और दूसरे में लाया 11 - 3a = b। सो 5 - a = 11 - 3a। यहां सॉल्व करेंगे। 2a = 6, a की वैल्यू बड़ी अच्छी सी हमारे पास आ गई 3। सो इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ a एज 3, देन b कम्स आउट एज 2। और इसकी वजह से ये जो लीनियर पॉलिनोमियल बना, जो कि है एक स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन क्या होगी कि y = a की वैल्यू क्या थी? 3। सो 3x, और b कितना था? 2। बात समझ में आई? कि ऐसा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, जो 1, 5 और 3, 11 से पास करता होगा, उसकी इक्वेशन है y = 3x + 2। यहाँ पर बेटा a की वैल्यू पुट कर देना, देख 3। वहां कर दे, वही तो बात है, यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, जहां मर्जी कर, इधर कर, इधर कर, इधर कर, जहां मर्जी करो। तुम दूसरी वाली में डाल दो। ठीक होगी बात ये। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो अब तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ गई बच्चों। बताओ, अब इस क्वेश्चन को पेपर से हटाना जायज है या नहीं है, ये नहीं पता। कितना मुश्किल था इसको सीखना। ठीक है। अब मुझे बताओ, इसमें लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ कट्स द एक्सिस। बता सकते हो कि ये जी, ये दो एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा। सो कहां पर कट करता है एक्स को, कहां कट करता है वाई को? आप बता सकते हो? पॉइंट वेयर इट कट्स वाई एक्सिस कहां होगा? वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा? उस पॉइंट का नाम क्या होगा? हाँ, तो फिर कैसे निकालते हो वो? 2 है वाई इंटरसेप्ट, तो बेटा पॉइंट क्या लिखोगे उसको? 0, 2। निकल तो करवाया है, ये हमारा है। हाँ, वाई इंटरसेप्ट निकालोगे ना, जहां कट किया वो वाई इंटरसेप्ट है। वो निकालने के लिए आपने लिखा था x = 0। तो मैं कहता हूँ पीछे लिखा करो, आपको सारे नोट्स लिखवाए हुए हैं, इसको बार बार पढ़ोगे तब याद आएगा। तो x को 0 पुट करते हो, x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 2 आ गई। पॉइंट इज 0, 2। तो आप मुझे बता सकते हो x एक्सिस को कट कर करता है। ये तो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था, ये कोई नया नहीं आया, ये लास्ट ईयर भी हमारे पास था इन 9th स्टैंडर्ड। तो ये इस साल का सिलेबस नहीं है, सिर्फ एक स्लोप को बना करना। बाकी कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं किया लास्ट ईयर। हाँ जी। एक्स को कट करने के लिए क्या करेंगे? देख ले पीछे। एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालना है ये वाला। तो उसके लिए क्या होता है? अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका 0 क्या होगा? एक्स 0 होगा अगर पॉइंट एक्स पे है तो। वाई 0 होगा। एक्स पर एक्स अपने आप को 0 क्यों बोलेगा बताओ? अपने घर में हम शेर होते हैं कि चूहे होते हैं, क्या बोलते हैं, है ना? तो वही चीज है कि अपने घर में तो वी आर वेरी कंफर्टेबल। तो एक्स अपने घर पे बैठा हुआ है तो वो कंफर्ट क्यों नहीं होगा? वो खुद 0 लेकर बैठेगा, 0 भी आएगा, लेकिन वो बाकी सभी वैल्यूज भी लेगा। वो सिर्फ वाई को 0 करेगा, बिकॉज वाई इज नॉट कंफर्ट, अपनी वो कंफर्ट जोन में नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक्स है। ठीक है। तो जब हमें एक्स एक्सिस निकालना है तो उसके लिए लिखो, देखो ये चीज अब तुम भूल गए हो ना, तो इसको दोबारा लिखना होता है। मैं नहीं लिख रही हूँ बार बार, पुट y = 0। ठीक है। तो इफ यू पुट y एज 0, सो 3x + 2। तो 3x = -2, x की वैल्यू क्या आ गई? -2/3। तो ये जो पॉइंट है x पर, दैट इज -2/3, है ना? ये जो यहां पर ये लिखा हुआ है, लेकिन पॉइंट फॉर्म में, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा? -2/3, 0। कैसे आया बता? क्या लिखा है मैंने? किस, कहाँ पे क्या वैल्यू डाली? -2 कहाँ डाली? कहीं तो कुछ वैल्यू डाली ना। तुम्हें क्या लग रहा है मैंने क्या लिखा है? पॉइंट इट वेयर कट, ये क्या है? एक्स एक्सिस, क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ, तो फिर y 0 कहाँ डालोगे बेटा? जहां वहां पे 0 है, यहाँ y है ना, इसकी जगह क्या लिख दोगे?
जीरो। तो फिर क्या आएगा? तो फिर कह रही हूँ लिखना जरूरी है, देखना जरूरी नहीं है। ट्राई राइटिंग डाउन, सच में लिखा करो, मैथ्स को नहीं सॉल्व होगा। कि सच में विजुअल्स नहीं चलते, एसएसटी में अच्छा लगता है, वहां से वो सेना आई, यहाँ से उसने मारा, वो सारे विजुअल्स आपको मूवी बनाकर दिखाते हैं। साइंस में लगता है कि वो केमिकल, वहां से वो एटम चलता हुआ आ रहा है, यहाँ से न्यूरॉन आ रहा है, वहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। वो साइंस में अच्छा लगेगा जब आप देखोगे कि हमने ये एसिड लिया, वो लिया, डाल दिया। मैथ्स में ये नंबर लिया, वो नंबर लिया, वो 2+3 5 ही समझ में आता है बस, और कुछ नहीं समझ में आता। रेस्ट एवरीथिंग के काम करने से चलता है बस। सच में कह रही हूँ, मैथ्स इज वन सब्जेक्ट जो सिर्फ लिखने से होता है बस। चलो नेक्स्ट। हाँ, सॉल्व करना, ये कैसे होगा? 3x + 2 = 0 है, तो -2 कहाँ से आएगा? 3x उधर ले जा। ये अलग, 2 = -3x हो गया, उसके बाद? हाँ, तो 2 अपॉन माइनस, माइनस कहाँ गया फिर ये? डिवाइड -3 से करोगे, 3 से करोगे? हाँ, तो फिर 2 को -3 से डिवाइड किया या -2 को 3 से डिवाइड किया, तो मेरी मर्जी है। तुम कहते हो मैंने 3x को भेजना है, मैंने कहा नहीं, मैं तो 2 को भेजूंगी उधर। तुम कह रहे हो मैं 3x को माइनस करूंगा, मैं कह रही हूँ -2 करूंगी। एंड में पहुंच रहे दोनों -2/3 के पास ही है, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप देखो क्या लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ p(x) एंड वेरीफाई योर आंसर। तो अब ये क्वेश्चन भी वही है कि आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपके पास ग्राफ है 3x + 2। अब होता क्या है कि जब हमें ये ग्राफ मिलता है ना, तो हम कोशिश करते हैं इंटीजर वैल्यूज लें। तो उसने वही कहा है कि आपने वेरीफाई करने का मतलब है आपने चेक किया कि क्या ये एक्चुअल में नेगेटिव पे कट कर रहा है। ठीक है ना? तो आपने इसका y इंटरसेप्ट तो ले लिया बड़े आराम से, 0,2। -2/3 मैं कहोगे तब भी नहीं लूंगी। समझ में आ गया? So I'll keep on putting values of x to get the values of y. So if I take x0, y is 2. If I take x as -1, y is also -1. ये आ गया? If I take x as 1, y 5 आ गया, ये 2 3 4 5 यहाँ चला जाएगा। समझ में आ गई बात बच्चों? मैंने अगर x को 1 लिया, y 5 हो गया, दिस इज ऑल्सो फाइन। नाउ आई विल ट्राई ज्वाइनिंग द 3 पॉइंट्स, और देखो कहीं ना कहीं तो वही बन रहा है ना। बस कोशिश ये करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको दोनों को यहां से ऐसे ज्वाइन कर। ठीक है, इट शुड कम प्रॉपरली। मेरे पास ये डिजिटल स्केल है, ये इतना प्रिसाइजली काम नहीं करता। तो देखो, यहां पर वेरीफाई हो रहा है कि इट पासेस थ्रू 0,2, which means it has an y-intercept of 2 and x-intercept of -2/3। बात समझ में आ गई? तो आपके ग्राफ पे कैसे क्लियर होगा कि आपके ग्राफ में ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं, ये 5 का एक बोल्ड लाइन होती है, तो ये 5 के बाद में आएगा। अगर -2/3 है, तो यहाँ पर ये 5 की लाइन है, तो वो माइनस यहाँ पर होगा। ये -0.5 है, तो यहाँ पर आएगा। इट विल बी मोर देन -0.5। बात समझ में आ गई? इधर की तरफ होगा उसके। इतना क्लियर हो गया? एंड वेरीफाई योर आंसर्स। वेरीफाई में आपने दिखाना है कि यस वी हैव एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट है, और ये एक्स इंटरसेप्ट। ये पॉइंट्स को मार्क कर देना। समझ में आ गई बात ये? तो आई राइट दिस एज -2/3, 0 एंड 0,2। चलो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11। अब ऐसे वाले क्वेश्चन सच में पेपर में बहुत आएंगे। एंड अच्छी बात तो क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस कभी किसी ने पेपर में नहीं दिए हुए। px - qx कहीं से नहीं तुम्हें मिलेंगे लीनियर के। सब ने लीनियर इक्वेशंस बनाकर दी हुई है, सॉल्यूशंस बना दिए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस ना। तरह के क्वेश्चंस नहीं है कहीं से नहीं मिलने चाहिए, वरना मैं खुद बनाऊंगी बैठकर, और क्या। आपको स्क्वायर के मिल जाएंगे, क्यूब के, लीनियर के नहीं मिले होंगे। लीनियर के ना मुझे उसमें ढूंढने पड़ेंगे, इंग्लिश बोर्ड उसमें होने चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करें आप। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 सेज
पी ऑफ एक्स इज ए एक्स प्लस बी, कि दो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल्स है, एक पी ऑफ एक्स है, एक क्यू ऑफ एक्स है, उसमें सी एक्स प्लस डी है, सच दैट पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू फाइव, सॉरी। तो इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं? इफ पी ऑफ जीरो इज गिवन, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की जगह क्या पुट करना चाहिए? जीरो। दैट मीन्स अगर मुझे पी ऑफ जीरो निकालने को कहा है, तो मैं लिखूंगी ए के साथ जीरो प्लस बी। पी ऑफ जीरो फाइव है, तो जीरो प्लस बी, दैट मीन्स बी की वैल्यू फाइव। सो इन अ वे पी ऑफ एक्स बिकम्स ए एक्स प्लस फाइव। समझ में आ गया इतना? ये हमारे फर्स्ट पार्ट से हमने निकाला है। नाउ सेकंड पार्ट, अब देखो इंडिपेंडेंटली। उसने कहा है पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स, दोनों को माइनस कर सकते हैं हम। क्या होगा? ए एक्स प्लस फाइव माइनस सी एक्स प्लस डी। क्या करेंगे इसमें? और ए एक्स प्लस फाइव माइनस सी एक्स माइनस डी। अब क्या करना चाहिए? एक्स की टर्म्स को इकट्ठा लिख लें, ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस फाइव माइनस डी। ठीक है, एक्स कॉमन लिया, ए माइनस सी प्लस फाइव माइनस डी। समझ में आ गया ना? लाइक टर्म्स टुगेदर। तो कहते हैं कि जब हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है ना, तो ये भी तो एक लीनियर पॉलिनोमियल ही बना। जब दो पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये भी तो लीनियर ही बन रहा है ना। एक्स की वैल्यू तो वन ही है, पावर तो वन ही है। तो ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 3,0 पे। सो इट कट्स एक्स एक्सिस एट, मतलब ये वाला जो हमारा पॉलिनोमियल है, ये वाला इट कट्स एक्स एक्सिस एट 3,0। तो इस 3,0 में एक्स क्या होता है और वाई क्या होता है? 3,0 ही इस पॉइंट में एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा? एक्स क्या होगा? थ्री, वाई क्या होगा? जीरो। तो यहां पर जब हमने कहा कि पी एक्स माइनस क्यू एक्स क्या वैल्यू ले लेता है? जीरो एट एक्स इक्वल टू थ्री। तो क्या समझ में आ गया कि यहां पर इफ आई टेक जीरो, तो एक्स की जगह मुझे थ्री रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना? कि दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो दोनों के साथ भी मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन बन रही है। तो इनको जब सब्ट्रैक्ट किया, तो वो मेरे पास पॉइंट दे रहा है 3x, 3x, 0, विच मीन्स कटिंग एक्स एक्सिस एट थ्री और हैविंग अ एक्स इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स। तो मैंने लिखा जीरो इक्वल टू थ्री, ए माइनस सी प्लस फाइव माइनस डी। द सम ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स, ये मिलकर बनता है 6x+4। पी एक्स क्या था? लिख दो। क्यू एक्स क्या था? इसमें भी तो लाइक टर्म्स, हाँ इसमें भी लाइक टर्म्स लिख लोगे। ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस फाइव प्लस डी इक्वल टू 6x+4। कंपैरिजन कर सकते हो टर्म्स की। यहाँ पे एक्स के साथ क्या बैठा हुआ नंबर, और यहाँ पे एक्स के साथ क्या है? तो कहना है इससे ए प्लस सी इज इक्वल टू 6। ठीक है, और यहाँ पर फाइव प्लस डी किसके इक्वल है? फोर। तो हाँ, तो डी किसके इक्वल आ गया?
तो यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर दी। 0 = 3a - c +5। डी किसके इक्वल था यहाँ पे? -1। ठीक है ना, मैं ठीक से लिख दूं यहाँ पर। डी इज इक्वल टू -1, सो पुट द वैल्यू ऑफ डी हियर, -1 ये लिख दिया हमने। तो 0 = 3 टाइम्स a - c +6 हो जाएगा। तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकती हूँ, 3a - 3c +6 = 0, या 3a - 3c = -6। 3 भी कॉमन लिया, a - 3 = -2। तो तुम्हारे पास देखो ए और सी में दो इक्वेशंस आ गई। a + c = 6, a - c = -2। तो यहां से a की वैल्यू निकाली 6 - c, यहां से a की वैल्यू निकाली -2 + c। दोनों को इक्वेट कर दें। 6 - c -2 + c, तो 8 = -2c। c की वैल्यू आ गई -4। मैथ्स का नहीं कर रहा कुछ, मैंने कहीं गड़बड़ किया कैलकुलेशन में? देखो, -2c -8 आ रहा है। अगर इसको यहां लेकर गया ना तो -8 आएगा, C4 आएगा। C4 आता है ना, तो यहां से भी a की वैल्यू 2 आ रही है, यहां से भी a की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, तो C is 4, A is 2। बात समझ में आ गई? यहाँ पे 4 पुट करोगे तो लिखा जाएगा a + 4 = 6, a = 6 - 4 which is 2। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं। और देखो यहां से ना क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम है, ऐसा ही है। ठीक है, तो यहां पर हम इसे कैसे लिखेंगे? हमारे पास p(x) है, ax + b। a की वैल्यू 2 आई थी, 2x + 5। q(x) इज cx + d था। ठीक है, तो qx, c आया था 4x, और d कितना आया था? -1। वंस अगेन लुक एट क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि ये क्वेश्चन ना मल्टीपल चीजों से चलता है, में लीनियर इक्वेशंस भी हैं साथ। ठीक है, सो लुक एट क्वेश्चन नंबर, इसको प्रॉपर दोबारा से करना शुरू करो। दोबारा से देखो, बिल्कुल स्ट्रेट एंड से दोबारा से इसको स्टार्ट करो, एंड देन सी। डीओ कम या जियो, स्टॉप। मैं क्वेश्चंस करवाने हैं ना, ऐसे दोबारा ही करवा रही हूँ।
दोबारा सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। फ्रॉम हियर व्हाट वी नीड टू डू अगेन इज, हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, दोबारा से देखो, चाहे सेम देखकर ही करना था आपको। पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स करके आपको दो ग्राफ्स, दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, और दोनों के बारे में कुछ कुछ मेंशन किया हुआ है। और पहली चीज की है पी ऑफ 0 इज 5। इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन को मैं कैसे यूज करूंगी? पी ऑफ 0 5 का मतलब है कि पुट एक्स एज 0। तो मैंने x को 0 पुट किया, दैट इज कमिंग a इंटू 0 प्लस b। तो 5 इज इक्वल टू 0 प्लस b, जिससे मेरे पास b की वैल्यू आ गई 5। तो यहां से एक कंक्लूजन हो गया कि p ऑफ x है ax प्लस 5। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव यूज्ड, फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकेंड पार्ट की इंफॉर्मेशन को करेंगे कि इन दोनों को माइनस कर लो, p ऑफ x माइनस q ऑफ x करो। तो मैंने जब इन दोनों को माइनस किया, इट कम्स एज ए एक्स। अब ये b की जगह 5 हो चुका था, तो 5 ले लें। ax प्लस 5 माइनस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो अब इनको कंबाइन करते हैं, a माइनस सी इंटू एक्स प्लस 5 माइनस डी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्या बेटा, एक्स एक्स की टर्म्स अगर तेरे पास होगा 4x यहां पर और -3x, तुम क्या करोगे? नहीं, मैं बता, अगर तेरे को एक लिखा हुआ है 4x और एक है -3x, तुम इसको कैसे लिखोगे? हाँ, x कॉमन ले ले, फिर क्या लिखेंगे? हाँ, तो 4 - 3 क्या बन गया? 1 हो गया ना। अब तुम्हारे पास यहाँ पर एक ax है और एक -cx है, तुमने x कॉमन लेकर a - c लिख दिया। ठीक है ना? समझ में आ गई बात है? तो अब ये कहता है कि जब यहां पर कुछ ऐसा हमने किया ना, तो ये भी एक बन रहा है लाइन, जो कि एक्स एक्सिस को कट करती है एट 3, 0। तो जब हमने एक्स को क्या पुट किया, व्हेन एक्स इज 3, देन पी एक्स माइनस क्यू एक्स इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो ये 0 इक्वल टू a - c इंटू 3 प्लस 5 - d, ये हमारी सेकेंड इंफॉर्मेशन से हमें मिला है। समझ में आ गई बात? ये पहले ने बताया b की वैल्यू 5 है, दूसरे ने बताया जी नहीं, हम अगर ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो आंसर फाइनल 0 होगा। अब तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा कहता है कि अगर आपने दोनों को प्लस किया, विच इज पी एक्स प्लस क्यू एक्स, तो ये तो बन के आएगा 6x + 4। तो आपने कहा प्लस करके देख लेते हैं। तो पी एक्स आपके पास था ax + 5, और क्यू एक्स क्या था, cx + d। और यहां पर तुम्हें मिलना चाहिए 6x + 4। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से a और यहां से c कंबाइन कर देंगे ना, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, लाइक टर्म्स को इकट्ठा लेकर आए, ax + cx + 5 + d। अब समझ में आया बच्चों? तो यहां से मैंने x कॉमन लिया, a + c + 5 + d इक्वल टू 6x + 4। तो अब तुम इसके साथ ना पैरेलल बनाओ कि यहां पर x के साथ a + c है, और राइट हैंड साइड में x के साथ क्या बैठा हुआ है, 6। तो यहां से मैंने कंक्लूड किया कि a + c तो 6 होगा,
और जो कांस्टेंट टर्म है 5 + d वो 4 होगा। तो तुम यहां से देखते हो, अच्छा ये 5 + d है, एक ही वेरिएबल है, तो आपने d किया 4 - 5 एज -1, तुम बड़े खुश कि d की वैल्यू तो आ गई। अब इसके बाद क्या? तो डी मुझे यहां भी दिख रहा है, तो डी जहां जहां है वहां खत्म कर दो ना उसको। जैसे बी मेरे पास वैल्यू 5 आ गई, तो मैंने बी हर जगह खत्म कर दिया, मैंने 5 यूज करना शुरू कर दिया। अब जब डी -1 आ गया तो मुझे डी यहां दिख रहा है, तो मैं कहती हूँ पहले तो इसको खत्म करो। 0 = 3 टाइम्स a - c +5 -(-1) है ना। तो मैंने जहां डी था उसकी जगह ना नंबर डाल दिया कि डी खत्म हो गया हमारा। तो ये आ जाएगा 0 = 3 टाइम्स a - c +5 + 1 6 हो गया। अब यहां से कैन आई राइट दिस एज a + c, 6 को इधर ले जाऊं तो -6 आ जाएगा। या फिर या मैंने प्लस लिख दिया, देखो गलती कर दी, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, इन बिटवीन मैंने माइनस लिख दिया। तो अब मैं क्या करूंगी कि a - c = -2। तो अब देखो ये a और c में मेरे पास दो इक्वेशंस तैयार बैठी हैं कि a - c -2 है, a + c 6 है। बात समझ में आई? a - c -2 है, a + c 6 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो दोनों तरफ से मैंने a की वैल्यू निकाल ली। तो यहां से a की वैल्यू निकाली, तो वो मेरे पास आई -2 + c। यहां से a की वैल्यू निकाली तो वो कहता है 6 - c। तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, -2 + c = 6 - c। तो ये आ जाएगा 2c, और यहां से प्लस होकर 8, c की वैल्यू आ गई 4। तो c की वैल्यू कहीं भी डाल दो बच्चों, आप इस वाले में भी डाल सकते हो, आप इस वाली इक्वेशन में भी डाल सकते हो। c की वैल्यू मान लो मैंने लिखा a + 4 = 6, तो a की वैल्यू भी क्या आ गई? 2। तो तुम चारों नंबर्स इकट्ठे कर लो कि a तो 2 था, b तुम कह रहे हो 5, तुम पहले ही बता चुके हो, c तुम कह रहे हो 4, और d कह रहे हो -1। तो ये चार वैल्यूज तो तुम्हारे पास है। अब तुमने जहां जहां a b c d देखा था वहां पुट कर दो पॉलिनोमियल में। तो एक पॉलिनोमियल हो गया 2x + 5, और दूसरे वाला हो गया 4x - 1। बात समझ में आ गई सबको? ये सेम क्वेश्चन 13 है आपका ऐसा। चलो क्वेश्चन 13। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। जितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, 13 से कि दो पॉलिनोमियल्स हैं, ax + b, और qx भी हमें समझ में आ रहा है, cx + d। ग्राफ ऑफ px passes through पॉइंट 2, 3 एंड 6, 11 कर सकते हो। ये तो अभी मैंने करवाया था कि एक ग्राफ दो पॉइंट से पास करता है। हाँ जी, क्या होगा? 2, 3 से पास करता है तो x की वैल्यू को क्या दोगे यहाँ पर? x की वैल्यू विल बी 2, एंड देन p(2) किसके इक्वल हो जाएगा? 3। समझ में आ गया? सो आई विल हैव 3 =
2a+b। बात समझ में आ गई सबको ये? तो दूसरी वाली वैल्यू पुट कर सकते हो। 6 और 11 क्या लिखोगे? 6 11 के लिए क्या लिखोगे? 11 = 6a+b। ठीक होगी बात है? तो यहां से b और a की वैल्यू निकाल सकते हो। ये तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। सो b की वैल्यू आ गई 3 - 2a, और दूसरी से b की वैल्यू आ गई 11 - 6a। सो 3 - 2a = 11 - 6a। तो यहां से 4a, मैंने क्या किया, -2a+6a = 11 - 3। 4a = 8, a की वैल्यू आ गई 2। और अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू क्या है, आप मुझे बता सकते हो? सो व्हेन a इज 2, पुट a as 2 in b। 3 - 2a में पुट कर लो। चलो इसमें पुट कर लेते हैं। 3 - 2a, तो b = 3 - 2। a की वैल्यू क्या थी? 2। ठीक है। तो b किसके इक्वल आ गया? 3 - 4, विच इज -1। सो b इज -1। तो तुम्हारे पास देखो p ऑफ x क्या बन गया? ये ax+b था, तो तुमने a की वैल्यू क्या निकाली है? 2। तो p ऑफ x आ गया 2x - 1, क्योंकि b की वैल्यू -1 है। बात समझ में आ गई सबको ये? b की वैल्यू है 2x - 1। अब कहते हैं ग्राफ ऑफ qx passes थ्रू पॉइंट 4, -1। qx हमारे पास क्या था देखो? cx+d। ये पास करता है पॉइंट 4, -1 से। तो इसमें इसका मतलब है कि ये जो -1 है, ये 4 पे आया है। तो -1 = 4c+d। ठीक है। अब कहते हैं कि जो ये ग्राफ है ना QX का, ये पैरेलल है टू द ग्राफ ऑफ P ऑफ X। हाँ जी। पैरेलल होने का मतलब क्या होता है? ये कल हमने पढ़ा था कि एक लाइन है ax+b, और दूसरी लाइन है y = cx+d। इन दोनों के पैरेलल होने का मतलब क्या है? अगर दो लाइंस पैरेलल है तो हम क्या निकालते हैं? देन देयर, पढ़ा था कल, देखो। हाँ जी, तो हमारे पास आ गया लाइंस जब पैरेलल होती है तो क्या लिखते हैं हम उनके? लिखो, क्या लिखा था? व्हेन लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। लाइंस आर पैरेलल इट मींस स्लोप्स आर इक्वल। जहां से मेरे पास समझ में आ गया ए और सी की वैल्यू सेम है। ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या थे आपके पास? 2। तो सी की वैल्यू भी क्या होगी? 2। तो यहां पे पुट कर देंगे, विच मीन्स सी इज 2।
तो अगर मैं c की वैल्यू 2 पुट कर देती हूँ, देखो पूरा मेरे पास बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस डी, -1 इक्वल टू 8 प्लस डी, डी किसके इक्वल आ गया, -9। तो हमारे पास Q ऑफ एक्स या P ऑफ एक्स क्या बनकर आ गया। ये सारी समझ में आ गई बात सबको। देखो पूरा ये क्वेश्चन चल रहा है, कैसे आपस में बातें जुड़ी हुई सी हैं, है ना, इंटरलिंक्ड सी बातें दी है कि पहले एक चीज यूज करो, उसके साथ मैंने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकाल ली फर्स्ट वाले पार्ट से, सेकंड वाले पार्ट से सी और डी में रिलेशन आ गया, और थर्ड वाले पार्ट से सी की वैल्यू आ गई। अब D9 आ गया, तो दैट मीन्स P ऑफ एक्स तो आपने निकाल ही लिया था 2x-1। Q ऑफ एक्स क्या हो गया, C की वैल्यू 2 है, x, और D क्या है 9, 2x-9। फाइंड द पॉलिनोमियल्स P ऑफ एक्स एंड Q ऑफ एक्स, ये पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन पेपर में होगा। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस लाइन मीट्स एक्स एक्सिस। अब दोनों के एक्स एक्सिस के साथ कोऑर्डिनेट्स निकालो। चलो फिर से करेंगे, एक्स के साथ कैसे निकालेंगे, हमने पॉलिनोमियल्स तो निकाल लिया। एक हमारे पास है P ऑफ एक्स विच इज 2x-1, और एक है Q ऑफ एक्स विच इज 2x-9। एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट निकालना है, इसका भी और इस वाले का भी। कैसे निकालोगे, ये पॉइंट एक्स वाला निकालना है। एक्स निकालने के लिए क्या करना होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द इक्वेशन क्या करेंगे, y0। तो इसमें y क्या होता है, ये वाला y होता है, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 2x-1। तो फॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस पुट y इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 2x-1, x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। सो पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 1/2, 0 p ऑफ x के लिए। अब q ऑफ x के लिए निकाल सकते, -1 है तो बेटा 1/2 ही होगा, -1 नहीं हो जाएगा वहां जाके। अगर -2x भी होगा तो -1/-2 होगा। हम्म, ठीक है। अच्छा मुझे अब Q ऑफ एक्स का पॉइंट बता दो। इसमें भी वही करना है, पुट y इक्वल टू 0, y ये पॉइंट होता है। तो क्या करोगे, 0 इक्वल टू 2x-9, तो यहां से x की वैल्यू क्या आती है, सो पॉइंट ऑन x एक्सिस विल बी 9/2, 0। बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन लिखो, हमारे ऐसे वाले क्वेश्चन ही आएंगे और ये तुम्हारी वर्कशीट में लिखने हैं। चलो नेक्स्ट लिखो, ये लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल P ऑफ एक्स, द ग्राफ ऑफ एक्स्ट्रा है लीनियर पॉलिनोमियल P ऑफ एक्स, हाँ नहीं अभी के पास, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल P ऑफ एक्स passes through point 2, 3, passes through point 2, 3, passes through point 2, 3 and is parallel to QX equal to 2x plus 3। सो ए पार्ट कहता है फाइंड पॉलिनोमियल P ऑफ एक्स, बी पार्ट कहता है फाइंड द पॉइंट्स वेयर P ऑफ एक्स cuts the axis, और देखो सी पार्ट कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ P ऑफ एक्स एंड वेरीफाई द आंसर्स।
चलो बच्चों करो जल्दी से। पी एक्स को किस फॉर्म में ले लोगे, ए एक्स प्लस बी, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसको किस फॉर्म में लेना है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो आपने क्या करना है इस केस में, देखो, जब भी पॉलिनोमियल दिया होता है ना उसको आपने लिखना है पी ऑफ एक्स, दिया हुआ है ना, कुछ भी दिया हुआ है पॉलिनोमियल, वो बेसिकली जो पी ऑफ एक्स होता है ना ये वाई ही होता है। तो आपको दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। कौन से पॉइंट से पास करता है, 2 3 से। कोई भी पॉइंट है, लीनियर पॉलिनोमियल है, पॉइंट 2 3 से पास करता है मतलब वो सॉल्यूशन होगा। तो उसमें टू क्या होता है, किसी भी पॉइंट में फर्स्ट नंबर का क्या शो करता है, फर्स्ट नंबर क्या शो करता है, जल्दी एवरीवन, एक्स शो करता है ना, और सेकंड वाला क्या शो करता है, वाई। तो वाई क्या है यहाँ पर 3, ए यहां से एक्स की जगह क्या लिख दोगे, 2a प्लस बी, तुम्हारे पास ये आ गया। कहते हैं ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इस लाइन से इस पॉइंट से पास करता है और इसको पैरेलल है। अगर इसको पैरेलल होगा तो स्लोप ऑफ पी ऑफ एक्स क्या होगी, स्लोप ऑफ पी ऑफ एक्स जो क्यू ऑफ एक्स की है ना। तो क्यू ऑफ एक्स की स्लोप क्या है, 2 है, स्लोप ऑफ क्यू एक्स इज 2। तो पी ऑफ एक्स की स्लोप भी क्या है, 2। तो यहां से स्लोप क्या थी, ए, तो जिससे मुझे पता लग गया ए इज 2। सो 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस बी। सो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो पी ऑफ एक्स तुम्हारे पास आ गया, वाई इज इक्वल टू 2x-1। पी ऑफ एक्स आ गया 2x-1। अब जहां पर पी ऑफ एक्स कट करता है एक्स एक्सिस को वो तो आप निकाल सकते हो, बोथ द एक्सिस, वाई जीरो पुट करना है एक बार, एक्स जीरो पुट करना है, और इसका ग्राफ बनाकर लेकर आना है। ठीक है, तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस दोबारा से घर जाके सच में रिवाइज करो। डोंट, हाँ बता मुझे, बात होगी थी 5 o'clock आना था, वो आज नहीं है ना। नहीं। ठीक है, तो आज जो आपका ये है, प्लीज डू गो बैक होम एंड रिवाइज दिस क्वेश्चंस। पेपर 5 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में हो गई होगा, तुम्हारी शक्लें ऐसी ब्लैंक सी हैं, इनको जाके पढ़ो घर पे जाके। 1 घंटा नहीं है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है ये, क्यू ऑफ एक्स क्या है, लाइन क्या है, इक्वेशंस क्या है। सो ड्रॉ द ग्राफ, सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ये 3 4 क्वेश्चंस को 5 5 बारी घर पे करके लाना है सब में। सो गिव मी टुडे, मैं कल तक